गाइस, जय माता की। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे। सो गाइस, देखते हैं कि आज डिवाइन आपको क्या संदेश देते हैं। गाइस, इससे पहले जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा है उन्हें थैंक यू सो मच। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। पर्सनल रीडिंग का नंबर है 8595327883 और मेरी पर्सनल रीडिंग के चार्जेस हैं 1000 रुपीज़ एनी 3 क्वेश्चन। गाइज, आप व्हाट्सएप पे अपने स्लॉट बुक करा सकते हो, जो भी डे फाइनल होगा उस दिन आपको रीडिंग मिल जाएगी। तो देखते हैं विदाउट वेस्टिंग मच टाइम कि क्या है आज डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए। अगर इस वक्त आप लोग परेशान हैं, किसी परेशानी की स्थिति से गुजर रहे हैं और आपको जवाब नहीं मिल रहे कि आपके लिए क्या गाइडेंस है, कोई गाइड करने वाला नहीं है अच्छे से आपको आपके जीवन में, तो आज मैं कोशिश करूंगी कि इन कार्ड्स के द्वारा, जो क्रिस्टल डेक है, इनके द्वारा आपको क्या गाइडेंस मिलती है उस शक्ति की तरफ से जिस शक्ति से आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं। ठीक है गाइस, जय मां। सो देखते हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। सबसे पहला कार्ड पॉपअप हुआ है रेड जेस्पर का, टेक एक्शन। आपको यहाँ पे किसी चीज़ के लिए एक्शन लेने के लिए कहा जा रहा है गाइज। ये कोई या तो करियर वाइज कोई एक्शन लेने के लिए कहा जा रहा है, या जो भी आपने सोचा है किसी रिलेशनशिप में आगे बढ़ने के लिए अगर आपने सोचा तो उसमें आपको एक्शन लेने के लिए कहा जा रहा है। नेक्स्ट गाइडेंस एवेंचरिन का कार्ड है गाइज, क्रिएट योर ओन लक। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप में से बहुत से लोग फिनेंशियल स्टकनेस से गुजर रहे हैं, पैसों को लेके बहुत ज़्यादा परेशानी है। कुछ लोगों के लिए मैं ये एनर्जी चैनलाइज कर रही हूँ, सभी के लिए नहीं बट कुछ लोगों के लिए, कि कर्जे की बहुत ज़्यादा स्थिति है। आप लोग हो सकता है आपके ऊपर कोई कर्जा है जो अंदर ही अंदर आपको खाए जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पे आप स्टक हैं कि आप कर्जा कैसे चुकाएं। ठीक है, तो पहले तो मैं यहीं से आपको एक रेमेडी बता देती हूँ कि अगर आप लोग बहुत ही ज़्यादा कर्जे में डूबे हुए हैं तो आप कोशिश कीजिए कि 21 थर्सडे, देखिए कोशिश कीजिए, और ज़रूरी नहीं कि सभी ये उपाय करेंगे तो सभी के साथ ही कहीं ना कहीं से रेजोनेट होगा, बट हाँ, ये एक चैनलाइजिंग रेमेडी जो मैं खुद की तरफ से बता रही हूँ, तो अगर आप श्रद्धा और भाव से करेंगे तो डेफिनेटली ये आपको कहीं ना कहीं बेनिफिशियल होगा और कहीं ना कहीं आपके कर्जा उतारने में आपको मदद मिलेगी। तो आप प्लीज़ ये कीजिए कि 21 थर्सडे, 21 वीरवार, आप गाय माता को गुड़ खिलाना शुरू कर दीजिए। अपने घर की रोटी बना के उसके ऊपर गुड़ रख के गाय माता को खिलाना शुरू कर दीजिए। ठीक है, जब आप गाय माता वो गुड़ और रोटी खा लेंगी तो आपको सिर्फ और सिर्फ विष्णु भगवान से प्रेयर करनी है कि हे कृष्ण खाना, हे विष्णुदेव, मेरे ऊपर जितना भी कर्जा है कोई ना कोई प्लीज़ ऐसा इंतज़ाम कीजिए कि मैं उस कर्जे को उतार सकूं, वो कर्जा मेरे ऊपर से हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। गाइज, ये उपाय उन लोगों के लिए भी है जिन्होंने अपना पैसा, अपना कर्जा किसी को दे रखा है और अब उनका पैसा उनको वापस नहीं मिल रहा है, चाहे महीनों पहले, चाहे दिनों पहले, चाहे सालों पहले। ये आप कर सकते हैं। कर्जा उतारने के लिए भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। और अगर आपको आप ही का पैसा कोई नहीं लुटा रहा, कोई आप ही का पैसा खा के बैठ गया है, या आपका पैसा किसी ऐसे बंदे ने ले लिया और अब उसके पास वो सामर्थ्य नहीं है कि वो आपका पैसा चुका सके, वो भी अपनी जगह मजबूर है और आप भी अपनी जगह मजबूर हैं कि आपको अपना पैसा किसी भी हालत में वापस चाहिए, तो ये गाय देवी का उपाय आप तब भी कर सकते हैं। गाय माता का उपाय आप दोनों सूरतों में कर सकते हैं, अपना डूबा हुआ पैसा लेने के लिए भी और किसी का कर्जा अपने सर पर से उतारने के लिए भी। ये अभी चैनलाइजिंग रेमेडी मुझे आई है एंड आई होप कि जितने लोग ये करेंगे, माता रानी करें, उनका कर्जा जल्द से जल्द 21 वीरवार के अंदर उतर जाए और अगर उनका पैसा डूबा हुआ है तो उनको मिल जाए। मेरी यही कामना है। ठीक है, क्लेम दिस एनर्जी, इस एनर्जी को क्लेम कीजिए और ये उपाय आप ज़रूर कीजिए, विश्वास के साथ कीजिए। अगर ज़रा सा भी डाउट करके कोई उपाय करते हैं तो फिर वो सक्सेसफुल नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे क्रिएट योर ओन लक में मैंने आपको जो रेमेडी बताई है, प्लीज़ उस रेमेडी को ज़रूर क्रिएट कीजिए और कोशिश कीजिए कि आपका कर्जा उतर जाए। और अगर बहुत हैवी मात्रा में आपका पैसा डूबा हुआ है और बहुत हैवी मात्रा में अगर आपका कर्जा नहीं उतर रहा, तो इसके साथ साथ ये तो करना ही करना है। ठीक है, इसके साथ साथ आपने हर मंगलवार और शनिवार बजरंग बली के मंदिर भी जाना है, उन्हें पीले फूल चढ़ाने हैं, उन्हें चोला चढ़ाना है और वहीं पर बजरंग बाण का पाठ करना है कि हे बजरंग बली, आपको श्री राम की कसम मेरा कर्जा कैसे भी करके उतारो, और जिनका पैसा डूबा है वो ये प्रेयर करेंगे कि कैसे भी करके मेरा पैसा मुझे वापस दिलवाओ।
ठीक है। आप हर ट्यूसडे और सैटरडे ये भी करेंगे, ठीक है। आपको जो भी एनर्जेटिक लगे उपाय, आपको जो इंट्यूशन कहे, वैसे तो आप ये करो। हनुमान जी का भी करो और विष्णु भगवान जी का भी करो थर्सडे का, तो डेफिनेटली आपके ऊपर कृपा होगी और आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स दूर होंगी। और दोनों में से अगर कोई भी एक आपको इंट्यूटिवली अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है तो आप वो भी कर सकते हैं। फीमेल्स भी इस उपाय को कर सकती हैं, लेकिन जब फीमेल्स में प्रॉब्लम के डेज हों तो वो उस दिन इन उपायों को स्किप कर सकती हैं और आगे कंटिन्यू कर सकती हैं, ठीक है। ये जो हनुमान जी वाला मैंने उपाय बताया, ये भी 21 मंगलवार आपने करना है, 21 मंगलवार और 21 शनिवार, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कोई शायद कर्जे की वजह से इसलिए आज की रीडिंग में परेशान निकल के आया है, पैसों को लेके फाइनेंशियल रूप में इसलिए स्टक निकल के आया है, शायद इसीलिए आज उनमें से लोगों के लिए रेमेडीज निकल के आई हैं आज की रीडिंग में, कि शायद आज की रीडिंग ऐसे लोग भी देख रहे हैं जो कर्जे से या पैसा अपना पाने के लिए बहुत ज़्यादा परेशान है। तो शायद आप ही के डिवाइन ने मेरे थ्रू ये रेमेडी आपको बताई है, तो प्लीज़ इसे ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट डिवाइन के क्या संदेश हैं। फाइंड पीस विद इन, फ्लोरोराइट का कार्ड है, आप देख लीजिए। देखिए गाइस, यहाँ पे आप लोगों को शांति की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आज ऐसे लोग भी मुझे रीडिंग में देख रहे हैं तो बहुत ज़्यादा अशांत हैं, कहीं ना कहीं अशांति आपके अंदर आई है। लाइक बात बात पे, छोटी छोटी बातों पे, बेसलेस बात, जिनका कोई तुक नहीं है, जिनका कोई मतलब ही नहीं है क्रोध होने का, फिर भी आपको गुस्सा आया जा रहा है। घर के बड़ों पे, छोटों पे, लोगों पे आपको बेमतलब का गुस्सा आया जा रहा है। कोई ना कोई बात, पास्ट की कोई बात, कोई ना कोई ऐसा इंसिडेंट, कोई ना कोई ऐसी चीज़ आपको अंदर ही अंदर खाई जा रही है, किसी का डर आपको अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि आपको इस वक्त सिर्फ और सिर्फ शांत रहने की ज़रूरत है। सिर्फ अपने अंदर की शांति खोजिए। देखिए, अगर आप अंदर से खुद शांत होंगे ना, तो कोई आपकी शांति को भंग नहीं कर पाएगा, ठीक है। आप किसी की भी नेगेटिविटी को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। अपने जीवन का रिमोट किसी के हाथ में मत रखिए कि वो जब भी आपको कुछ कहे तो आप एकदम परेशान हो जाएं। वो जब भी आपको कहे तो आप एकदम से ट्रिगर हो जाएं और एकदम से अपना रिएक्शन देने लग जाएं, एकदम से जजमेंटल हो जाएं और फिर अंदर ही अंदर कुड़ते रहें, घुलते रहें। हालांकि ये इतना इजी नहीं है जब हम किसी के साथ रहते हैं। एक घर में भी कई बार कोई इंसान हमें इतना कुछ बैड बोल देता है, इतना रफ लैंग्वेज, इतना अब्यूज़ कर देता है कि हमारा दिल अंदर ही अंदर कलपने लगता है। मैं इस चीज़ को मानती हूँ। जब आपके साथ कोई बैड व्यवहार करता है तो उस समय एकदम हम, चाहे जितने भी ज्ञानी हो, उस वक्त हमें ज्ञान नहीं आता, उस वक्त हम ट्रिगर हो ही जाते हैं कि मुझे ऐसा बोल रहे हो, मैंने ऐसा किया है, मुझे क्यों अब्यूज़ किया जा रहा है, मेरी क्या गलती है, एकदम से ये रिएक्शन आता है। लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि अभी सिचुएशन, अभी हालात थोड़े उस लेवल पे हैं जहाँ पे आपको अंदर शांति रखने की ज़रूरत है, ठीक है। आपको शांत रहने की ज़रूरत है। अगर आप अपने अंदर शांति नहीं ढूंढ पा रहे हैं, बहुत सी बातें आपको अंदर ही अंदर कुचोड़ रही है, तो मैं यहाँ आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि फिर आप सिर्फ और सिर्फ मेडिटेशन का सहारा लीजिए। मेडिटेशन से आप अपने चक्रास को तो हील करते ही करते हैं, आप उन सब नेगेटिविटी को हील कर लेते हैं। आपके अंदर एक वो क्षमता, एक ताकत आ जाती है कि अगर जैसे किसी ने आपको गाली दी, तो पहले जिन गालियों से, जिस रफ लैंग्वेज से आप एकदम ट्रिगर हो जाते थे, आप एकदम परेशान हो जाते थे, अब वो गालियाँ सुन के आपको अंदर अंदर स्माइल होगा। मेडिटेशन के बाद ये फ़र्क पड़ जाता है कि अंदर अंदर आपको एक स्माइलिंग होगा कि ये सामने वाला अपना कितना कर्म खराब कर रहा है, ये ज़बान से कितना पाप इकट्ठा कर रहा है, और आप उसकी गालियों को एक्सेप्ट मत करो, क्योंकि सामने वाले के कहने से आप कुछ नहीं बन जाएंगे। अगर सामने वाला आपको अब्यूज़ कर रहा है, कोई भी गंदा वर्ड बोल रहा है, तो उसके कहने से आप उस वर्ड को क्यों जस्टिफाई कर रहे हो? वो आप नहीं बन जाओगे। आप जो हो, आपका क्या लेवल है, आपका क्या क्लास है, वो आपको ज़्यादा पता है और ईश्वर को ज़्यादा पता है। खुद की नज़रों में स्ट्रांग बनो, किसी के कहने से आप कुछ हो नहीं जाओगे, ठीक है ना। तो ये ज्ञान आपको अंदर लाने की ज़रूरत है। आपको किसी की भी बैड वर्ड से इफेक्ट नहीं होना। और ज़्यादातर अगर पास्ट की लाइफ आपको बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर रही है, कई बार ऐसे होते हैं कि हम अशांत कब होते हैं कि किसी ने हमारा इतना दिल दुखाया और आज वो एंजॉय कर रहा है। कलयुग देखो, ईश्वर तो हमेशा गलत लोगों का साथ देता है, इस तरह की जो बातें, और ये होता है कई बार ऐसे सीन्स, कई बार ऐसे मोमेंट्स हमारे सामने आते हैं कि जिन्होंने हमें इतना दुख दिया हो, जिनकी वजह से हम इतना रोए हों, वो हमारे सामने एंजॉय करते हैं लाइफ को, और हमें लगता है कि वो ये चीज़ डिजर्व नहीं करते हैं, बट स्टिल वो हर चीज़ को एंजॉय कर रहे हैं, और हम आज के डेट में कहाँ पे आके बैठे हुए हैं। इस चीज़ से इंसान है ना अपनी पीस को खो देता है।
और कहीं ना कहीं उसका ईश्वर से विश्वास भी खत्म हो जाता है। और आज की रीडिंग में कुछ लोग ऐसे हैं जिनका थोड़ा बहुत ईश्वर से विश्वास हट चुका है कि हमें जस्टिस नहीं मिल रहा है, और जो लोगों ने हमारा परेशानी दी, हमें परेशान किया, हमारे दुखों में अपनी खुशियाँ ढूंढी, वो खुश हैं। तो यहाँ पे ईश्वर कह रहे हैं कि अभी वो जो लोग हैं ना, वो अपने पुराने जन्मों के पुण्य कर्मों को जो उन्होंने एकत्रित करा है उन्हें भोग रहे हैं। उनका घड़ा भी भरेगा, बट आप शांत रहें, आप इतना मत कूड़िए, आप इतना मत घुटिए। आप क्या कर रहे हैं, घुट घुट के आप क्या करेंगे, आप अपनी हेल्थ इश्यूज खराब कर देंगे, आप अपनी हेल्थ पे उसका इफेक्ट ले लेंगे। और मैं बता रही हूँ ये बात कि अगर आपकी हेल्थ खराब होगी ना, तो बहुत ज़्यादा फिर हम समाज पे बोझ बन जाते हैं। सबसे बड़ी ताकत है, कहते हैं ना अपना हाथ जगन्नाथ। एटलीस्ट अपने शरीर को इतना ताकतवर बनाओ कि आपको किसी की मोहताजी की ज़रूरत ना पड़े। उसके बाद अपना मेंटल लेवल स्ट्रॉन्ग करो कि कोई भी आपको कुछ भी बोल जाए तो आप इफेक्ट ना हो। और तीसरा, अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल करो, शारीरिक, आर्थिक, मानसिक, इन 3 चीज़ों में जब आप संपन्न और शक्तिशाली महसूस करते हैं तो अंदर ही अंदर आपको अपने आप शांति का अनुभव होता है। आपको अगर शांत जीवन जीना तो आपको इन तीनों सेक्टर में वर्क करना होगा। अगर आप बाय कर्मा इनको वर्क नहीं कर सकते तो बाय मेडिटेशन इनको क्लीन कीजिए, अपने चक्रास को स्ट्रॉन्ग कीजिए, और बेवजह किसी से ज़्यादा ट्रिगर मत होइए। अपने अंदर शांत रहिए, खुद के कर्मों से शांत रहिए। अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ बुरे कर्म भी किए तो उनको भी मेडिटेशन द्वारा आप हील कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट देख लेते हैं प्लस बॉटम ऑफ द डेक। प्रायोरिटाइज योर हेल्थ। मैंने क्या कहा था गाइस, अभी मैंने जस्ट 1 मिनट पहले आपको क्या कहा था कि आप अपनी हेल्थ खराब कर लेंगे, एंड डेफिनेटली कंफर्मेशन है, प्रायोरिटाइज योर हेल्थ। देखो यूनिवर्स ऐसे बात करते हैं, ऐसे मैसेजेस देते हैं, हमसे निकल भी जाता है। और नेक्स्ट उन्होंने यही कहा है कि आप लोग वाकई अपनी हेल्थ खराब कर लेंगे सोच सोच के। बीपी की प्रॉब्लम, शुगर की प्रॉब्लम, थायराइड की प्रॉब्लम, ये सब ज़्यादातर स्ट्रेस से आती हैं। डाइट का तो इसमें ध्यान रखना ही होता है, पर ज़्यादातर ये सब प्रॉब्लम्स स्ट्रेस से आती है। एंग्जाइटी लेवल, डिप्रेशन, ये जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं आजकल हर घर में ये प्रॉब्लम है। तो थोड़ा सा अपनी हेल्थ को प्रायोरिटाइज दें, अपनी सेहत का ध्यान रखें, क्योंकि आजकल मैंने देखा ऐसा ज़माना है कि किसी को अगर आप बीमार भी हैं और किसी को कहेंगे कि 1 गिलास पानी पिला दे तो सामने वाले का उसमें भी मुंह बन जाता है। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं, पानी वो ज़रूर देंगे पर उसमें भी मुंह बन जाते हैं उनके, बहुत ही ओखा होके वो आपकी सेवा करेंगे। मैं एक बार और चीज़ यहाँ से बता दूं कि जब आप किसी से पानी मांगे या कोई चीज़ मांगे और सामने वाला जब ओखा होए ना, तो फिर वो चीज़ मत ग्रहण करो, आप अपना राहु खराब करते हो वहाँ पे। ठीक है, वो भी अपने कर्मा कहीं ना कहीं खराब करते हैं, आप अपना राहु खराब करते हो किसी के बेमन से हाथ से कुछ लेके। तो आप अपनी हेल्थ को ध्यान दो, आप किसी पे इतना डिपेंड हो ही मत। आप जब तक जीवित हैं ईश्वर से यही मांगे कि मेरा शरीर चलता रहे, मेरी सेहत अच्छी रहे, कोई मुझे अपनी मर्जी से कुछ खिलाने पिलाने के लिए दे दे तो दे दे, मेरी सेवा कर दे, बट मैं मोहताज ना हूँ, मैं किसी पे डिपेंड ना हूँ। गाइज, हेल्थ है तो सब कुछ है, सेहत है तो सब कुछ है। ठीक है, एंड ग्राउंड योर सेल्फ। नेक्स्ट बॉटम ऑफ द कार्ड आ रहा है ग्राउंड योर सेल्फ। यहाँ पे आपको ग्राउंड रहने के लिए कहा जा रहा है, बिल्कुल वही सेम एनर्जी। कहते हैं ना, जिस दिन जो एनर्जीज निकलनी है वो आप जितने डेक से जो कार्ड्स ले लो, सेम वही एनर्जीज निकलेंगी। तो आज ईश्वर आपको कह रहे हैं कि आपको बिल्कुल ग्राउंडेड रहने की ज़रूरत है, शांत रहने की ज़रूरत है। मे बी आज की रीडिंग में लोगों को ये मैसेज दिया जा रहा है, शायद आप लोग बहुत अशांत हैं और बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट है अपनी लाइफ में। तो इस चीज़ में अभी आप सब कुछ ईश्वर पे छोड़ दीजिए और अपने आप को ना डिटॉक्स कीजिए। ठीक है, अपने जितने भी विषाणु जो तत्व होते हैं ना अंदर, जितनी एक फ्रस्ट्रेशन, ट्रिगर मोमेंट्स, इनको डिटॉक्स कर दीजिए, पास्ट की नेगेटिविटी को डिटॉक्स कर दीजिए, अपनी सेहत का ध्यान रखिए और अपने आप को शांत कीजिए, ग्राउंडेड रखिए। ज़्यादा किसी भी झमेलों में पड़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ शांत रहिए और ईश्वर की भक्ति कीजिए। ठीक है, आने वाला समय आपका बेहतरीन होगा, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उसको थोड़ा सा समय लगेगा, तो पेशेंटली उस समय को आप निकाल दीजिए। ठीक है, तो आई होप आज की गाइडेंस से आप लोगों को क्लैरिटी मिली होगी। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय गाइस, जय माता दी।